मैडम सपा एकदम झूठ है ये एकदम सरासर झूठ है कि शिक्षा को लेकर और पेंशन की इसको लेकर। पेंशन किसकी नहीं है मैडम? अगर 10 साल से पहला जो योजना थी, अगर कोई किसी को विधवा हो जाती है उसकी पेंशन थी। आज हम बता रहे हैं कि अगर विधवा भी है तो उसकी पेंशन को भी खाया जा रहा है। ये सिर्फ धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी में लोगों को वो करा जा रहा है कि भाई उधर गैस सिलेंडर बांटे हैं फ्री, और फ्री बांटने के बाद में फिर उनको महंगा किया जाता है तो वो उधर का पैसा उधर ले लेते हैं। तो मैडम क्या है ये? कब तक हम लोग मतलब गरीब लोग कब तक ये कहेंगे कि भाई योगी सरकार, मोदी सरकार? मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगी। हम कहते हैं इस बात को। अभी एयरपोर्ट का मुद्दा चल रहा है कि भाई एयरपोर्ट बनेगा, ये बनेगा। ये एयरपोर्ट से गरीब जनता का क्या मतलब है? ये बताओ। विकास नहीं किया उन्होंने। विकास का मतलब नहीं है, मुद्दा आता है एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट पे जो गरीब लोगों का, उसको क्या रोजगार मिलेगा? क्या वो मिलेगा? देश विदेश सब ये जो करोड़पति हस्ती है, जो बाहर से लोग आएंगे, उनका फायदा है। गरीब लोगों का फायदा किस में है? क्या है? एक बेटी पढ़ रही है, हमारा एक बेटा पढ़ रहा है। 8,000 में हम क्या गुजारा कर सकते हैं? क्या इसके बारे में सरकारों को नहीं ज्ञान है? हमको जो पहले गरीब थे उससे और गरीब किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? अब हम शिक्षित हैं, हम जानकार हैं, अब हमें ज्ञान हो गया। आगे हम किसी की ठगाई में नहीं आएंगे। जो सरकार हमारे हित में चलेगी, हमारी बात सुनेगी, हम उसके साथ हैं, आज भी और कल भी। नमस्कार, मैं श्रेयसी नेशन टाइम से, और आज हम निकले हैं चुनावी दौरे पर। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गौतम बुद्ध नगर जेवर विधानसभा के नवादा गांव में, जहां इस वक्त मेरे साथ है कुछ वाल्मीकि समाज के लोग। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये किनको वोट करेंगे, किनको सपोर्ट करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णलाल है जी। मैं गांव नवादा हरिजन वाल्मीकि बस्ती से बोल रहा हूं। हम सब वाल्मीकि समाज बीएसपी नरेंद्र भाटी जी के साथ डाढ़ा जी। तो आपको उन पे भरोसा है? भरोसा जी हाँ, भरोसा बरते हैं, भरोसा हमें। तो बीजेपी सरकार ने अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं किया, विकास वगैरह कुछ भी नहीं। किसी पार्टी को बदनाम तो नहीं करते, पर ऐसा है कि पहले जो काम करवा लेते बाद में हमारे को सुनता ही नहीं है। फिर कोई काम आज तक हमारा नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ मतलब आपके हिसाब से? हाँ जी। तो आपको मतलब भरोसा है कि अगर आपकी जो बीएसपी है पार्टी वो आएगी तो मतलब विकास वो अच्छे हमारा से काम होगा? होगा, ये हमें विश्वास है जी, पक्का विश्वास है जी। ठीक है जी। हाँ, हम यह बात का यकीन दे रहे हैं कि हम बीएसपी के साथ हैं और हमारा काम भी होगा, ये हम आपको भरोसा दे रहे हैं। बीजेपी सरकार जो है योगी आदित्यनाथ, वो हमेशा चुनाव से पहले दलित समुदाय के बीच जाकर उनके बीच जाकर भोजन वगैरह करते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छा जी, कोई बुराई थोड़ी है। खाना तो आज आदमी कहीं भी खा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई जाति पाति का कोई ऐसा हिसाब नहीं होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर वो वाकई में ज़मीनी तौर पे उन लोगों से जुड़े हुए हैं? देखो जी, वो तो ज़मीनी तौर से ही जुड़े हैं, ये बात हम मानेंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, आपका नाम? थैंक यू मैम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। गांव में एक पाठशाला चला रखी है गरीब योजना के उस तहत में, जो कि 150 बच्चों को बेरोजगार निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। जी, तो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? पार्टी तो देखो मैडम, जो बात है अभी तक जो बीजेपी सरकार जो पिछले 10 सालों से जो अभी तक स्तंभ सत्ता में आई हुई है, जिन्होंने अभी तक कोई अगर देखा जाए तो गरीब समुदाय के लिए कोई काम नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी ही की है उन्होंने। योजनाएं तो इतनी हैं, पेंशन भी दे रहे हैं वो, शिक्षा को लेकर या फिर वृद्धावस्था को लेकर। मैडम सपा एकदम झूठ है ये एकदम सरासर झूठ है कि शिक्षा को लेकर और पेंशन की इसको लेकर। पेंशन किसकी नहीं है मैडम? अगर 10 साल से पहला जो योजना थी, अगर कोई किसी को विधवा हो जाती है उसकी पेंशन थी। आज हम बता रहे हैं कि अगर विधवा भी है तो उसकी पेंशन को भी खाया जा रहा है। ये सिर्फ धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी में लोगों को वो करा जा रहा है कि भाई उधर गैस सिलेंडर बांटे हैं फ्री, और फ्री बांटने के बाद में फिर उनको महंगा किया जाता है तो वो उधर का पैसा उधर ले लेते हैं। उधर क्या होता है कि किसी में पैसा कम कर देते हैं तो फिर पेट्रोल पे बढ़ा दिया जाता है। तो मैडम क्या है ये? कब तक हम लोग मतलब गरीब लोग कब तक ये कहेंगे कि भाई योगी सरकार, मोदी सरकार? मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगी। हम कहते हैं इस बात को। जेवर एयरपोर्ट का जो भी हुआ है निर्माण, वो तो उन्हीं के सरकार में हुआ है ना, बीजेपी सरकार में।
ये मैडम अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई सरकार का वो नहीं है, ये सिर्फ वोट बैंकिंग की बात आती है। अब से पहले काफ़ी साल पहले जो एयरपोर्ट का वो था मुद्दा था, वो पहले भी छिड़ा था। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, राम मंदिर का निर्माण, अभी राम मंदिर का निर्माण किया जब अभी योगी जी की पिछली वोट थी, तो उसमें योगी जी ने राम मंदिर का निर्माण धर दिया कि भाई हम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे। वो अभी तक कौन देखने गया है, कहाँ नींव रखी है उसकी, कोई बता सकता है मुझे कि राम मंदिर की नींव कहाँ है? अभी उसको छिड़ा दिया, फिर दोबारा बताते हैं कि भाई राम मंदिर की नींव। अभी एयरपोर्ट का मुद्दा चल रहा है कि भाई एयरपोर्ट बनेगा, ये बनेगा। ये एयरपोर्ट से गरीब जनता का क्या मतलब है, ये बताओ। विकास नहीं किया उन्होंने। विकास का मतलब नहीं है, मुद्दा आता है एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट पे जो गरीब लोगों का, उसको क्या रोजगार मिलेगा, क्या वो मिलेगा? देश विदेश सब ये जो करोड़पति हस्ती है, जो बाहर से लोग आएंगे, उनका फ़ायदा है। गरीब लोगों का फ़ायदा किस में है, क्या है? हमें गरीब लोगों के बारे में योगी सरकार से पूछना है कि उन्होंने गरीब लोगों के लिए क्या क्या है। जो रोजगार था वो भी सब ठप कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं, आने वाली जो भी सरकार होगी तो उनसे आप क्या चाहते हैं? हम आने वाले सरकार से चाहते हैं कि रोजगार अच्छे से मिले और सभी की जो स्कूल कॉलेज जो हैं वो सब अच्छे से खुलें। बहुत बढ़िया हिसाब से जो आज की जो सरकार है, जो गुलामी के तौर पे जो गरीब लोगों को ले आई है, उससे मुक्त कराया जाए। बीएसपी सरकार इतना करेंगी आने के बाद? देखो, बीएसपी सरकार जो है वो हमारी बहुत ही पहली सरकार है, जो आज भी हम मतलब उसके साथ हैं और पहले भी उसी के साथ थे। वो इतना भी नहीं है करती है तो अत्याचार तो ज़्यादा वो भी नहीं करते। हम उसको आज भी सपोर्ट करते हैं, पहले भी सपोर्ट करते थे और करते रहेंगे। थैंक यू मैम। आपका नाम? हरिप्रकाश, पूर्व प्रधान नवादा। जी, तो किसकी सरकार इस बार चाहते हैं आप? मैडम, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो विकास की बात आती है, हम लोगों को ऐसे ठग लिया जाता है चुनाव के दौरान कि भाई आपको हमें प्रलोभन दिया जाता है कि भाई ये मिलेगा, वो मिलेगा, मिलता कुछ नहीं है। ये तो हम हर सरकार दलितों को करती है ना, ये तो हर सरकार करती है। नहीं, चुनाव हर से सरकार पहले। करती है। हम उसको वोट देंगे ना जो हमारे हित की बात करेगा, हमारे सम्मान की बात करेगा, हमें ठगा ना जाए। हमें 8,000 रुपये में हमारे बच्चे को मिलते हैं। हमारी एक बेटी पढ़ रही है, हमारा एक बेटा पढ़ रहा है, 8,000 में हम क्या गुजारा कर सकते हैं? क्या इसके बारे में सरकारों को नहीं ज्ञान है? हमको जो पहले गरीब थे उससे और गरीब किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? अब हम शिक्षित हैं, हम जानकार हैं, अब हमें ज्ञान हो गया, आगे हम किसी की ठगाई में नहीं आएंगे। जो सरकार हमारे हित में चलेगी, हमारी बात सुनेगी, हम उसके साथ हैं, आज भी और कल भी। योगी सरकार के किसी भी कार्य से आप खुश नहीं हैं? अरे मैडम जी, नवादा के अंदर बहुत काम हुए, लेकिन दलितों का एक भी काम कोई गिनती बता दे। दलितों का एक काम भी नहीं हुआ है जिससे हम नाखुश हैं, और आगे भी हम इस तरह से नाखुश रहेंगे। क्योंकि जब काम ही हमारी एक गली होता है कि बीच तो जाकर वो भोजन कर रहे हैं ना सबके साथ में। नहीं, भोजन से मैडम मैं भी बना के किसी को खिला दूं, ये नहीं है किसी के पैर धोने से और उसकी आत्मा भूखी है, ये कोई तरीका नहीं है। अरे अगर करना तो 5 साल पहले करते इस काम को। ये दलितों को लुभाने का प्रलोभन छोड़ दें, जनता समझ चुकी है, धोखाबाजी ना करें। हम लोग शिक्षित हैं, हमको इस तरह से वंचित ना रखें। हमें 8,000 रुपये ग्रेटर नोएडा दे रहा है। योगी जी ने कभी ये सोचा कि ये दलित हमारा आज भूखा मर रहा है, उसके घर में राशन तो मिल रहा है, लेकिन क्या राशन से पूर्ति पड़ जाती है? 8,000 फीस जाती है, 6,000 फीस जाती है, वो कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्या करेगा? तो हम यही कह रहे हैं मैडम कि इस पे ये जो सरकार थी, इसने जो हम लोगों को वादे दिए थे, झूठे आश्वासन दिए थे, हम लोगों को फंसाने का जो खेल खेला था, ये दलितों को अपना मानती ही नहीं है। ये तो 40, 80 और 20 की बात कर बैठे। 80 और 20 में हम रह कहाँ गए? हम बीएसपी के साथ गए हैं, रहेंगे, हैं, आने वाले चुनाव में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। बहन जी अगर हमारे साथ यही आगे करती हैं तो फिर उनके साथ भी यही होगा। उनकी सरकार आएंगी? नहीं, सरकार नहीं, हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारी बात तो सुन सके और बात ही नहीं हमारा काम भी करे। तो हम तो मैडम जी यही चाहते हैं कि हमारे समाज को उठाने के लिए कोई ऐसा नेता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीएसपी की सरकार आएगी तो वो आपकी तकलीफ़ों को दूर करेंगी? दलित है, हमें बैठाना चाहते हैं, लेकिन वो ये सरवण हमको बैठा, वो तो हमें एक नज़रिया बैंक बोर्ड की तरफ से बैठाते हैं। वो ये नहीं बैठाते कि भाई आप हमारे आप हैं, वो तो एक देखते हैं कि भाई इनका
हमें वोट मिलेगा, ये इनको वोट तक यूज कर लीजिएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। और ये हमारे साथ भी हुआ है। अभी आपके क्षेत्र में ये जो एरिया है नवादा गांव, यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी अभी क्या हो रही है यहाँ के लोगों को? मैडम, गरीबों की झोंपड़ियाँ हैं, मकान है, एक नाली है, खरंजा तो उसका बन गया था, लेकिन वो पानी बैक मारता हमारे घरों में भर जाता है। हम गरीब मजदूर लोग हैं ये, अब वो कहाँ से इतना पैसा लाएं? तो जब वो पानी जाता है तो उनके मकानों को क्षति पहुँच जाती है। मौजूदा विधायक ने कुछ भी नहीं काम किया है? इन दलित बस्तियों में उनका एक भी अभी नहीं हुआ है। आप क्या चाहते हैं, मतलब हम ये main चाहते मुद्दा हैं क्या ठीक हो यहाँ पे आपके इस एरिया में? अरे हम तो ये विकास कहते के हैं कि नाम अब तो चुनावी मुद्दा है, अब तो बैंक वोट मांगना है, अब तो वोटों का सहारा है। वोट अगर वो मांग रहे हैं मांगिएगा, लेकिन हमारा वोट इस बार नहीं जाएगा। इस बार किसको जाएगा आपका वोट? इस बार बीएसपी को जाएगा हमारा। नरेंद्र डाडा जी को हम खुल के वोट करेंगे और ये हमारा समर्थन उनके साथ है। तो देखा आप लोगों ने कि यहाँ की जो भी जनता है उनका ये ऐसा मानना है कि वो बीजेपी सरकार अब नहीं चाह रही है। उनके हिसाब से बीजेपी सरकार ने उनके साथ सिर्फ एक छलावा किया है और विकास के नाम पे सिर्फ उन्हें ठगा गया है। और यहाँ की जनता अब चाह रही हैं कि नई सत्ता आए, नई सरकार बने और उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं उसको दूर करें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेशन टाइम से। मैं श्रेयसी। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।